राधे राधे। श्री हरिदास। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं दीक्षा अपने यूट्यूब चैनल दीक्षा विद स्टोरी में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। लड्डू गोपाल जी की कृपा आप सब पर सदा बनी रहे। तो आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल जी की एक चमत्कारी घटना बताने जा रही हूँ। जो लड्डू गोपाल जी सच में लोगों के साथ चमत्कार करते हैं। हमारे लाला की लीला की कहानी बहुत ही न्यारी है। तो ऐसी कहानी मुझे शेयर करने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो आप भी अपनी कहानी, अपना अनुभव मेरे साथ शेयर कर सकते हैं अगर आपके पास भी लड्डू गोपाल जी की कोई चमत्कारी घटना हो। तो आज मैं एक घटना लेकर आई हूँ लड्डू गोपाल जी की, संयोगिता खरे जी की, जो महाराष्ट्र से उन्होंने मुझे भेजी है। ये कहानी उन्होंने कहा, मुझसे बोला कि आप अपने चैनल पे मेरे भक्तों को जितने भी हैं, आप लड्डू गोपाल जी की आपकी कहानी ज़रूर सुनाइएगा। बहुत ही छोटी-सी है, बहुत ही अच्छी कहानी है जो उन्होंने मेरे साथ अब साझा की। तो चलिए जानते हैं संयोगिता खरे जी की कहानी को। संयोगिता जी बताती हैं कि वो लड्डू गोपाल जी का बहुत पूजा सेवा करने के लिए वो बहुत सोचती थी, लेकिन वो लड्डू गोपाल जी को कभी अपने घर नहीं ला सकी थी। ना लाने का उनके पास एक रीज़न था। रीज़न ये था कि वो पैर से अपने चल नहीं सकती थी, पैर उनका थोड़ा मुड़ा हुआ था। वो चलती थी तो थोड़ा लंगड़ा के चलती थी, चलने फिरने में उन्हें बहुत दिक्कत होती थी। इसीलिए वो सोचती थी कि मैं लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा कैसे करूँगी, क्या करूँगी। तो इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल जी को वो नहीं लाना चाहती थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि कान्हा जिसके घर आना चाहते हैं ना, वो स्वयं उनका घर चुन लेते हैं, उनको लाना नहीं पड़ता। तो बस क्या था, एक दिन संयोगिता जी के सपने में लड्डू गोपाल जी आए। उन्हें लग रहा था कि वो दौड़ दौड़ के जल्दी जल्दी सेवा कर रही हैं, उनके लिए भोग बना रही हैं। ऐसा सपना उन्होंने देखा। सुबह उन्होंने अपने पति जी से बताया कि ऐसे ऐसे सपने मुझे रात को आए। तो उनके पति ने कहा कि कोई बात नहीं, आप दिन भर याद करती रहती हैं, इसीलिए आपको इस तरह के सपने आए हैं। तो संयोगिता जी बताती हैं कि मेरे पति ने ये कह के ऐसे ही कह दिया कि टाल दिया कि ऐसे मैं उनके बारे में सारा दिन सोचती रहती हूँ, इसीलिए मुझे ऐसा सपना आया होगा। लेकिन फिर भी मैं सारा दिन सोचती रहती हूँ, सारा दिन सोचती रहती थी लड्डू गोपाल जी के बारे में कि मुझे लड्डू गोपाल जी मिल जाएँ, मिल जाएँ। फिर अब मैंने सोच ही लिया था कि मैं लड्डू गोपाल जी को ज़रूर लाऊँगी। फिर जब मैंने अपने पति से ये बात कही कि मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए सेवा के लिए, तो मेरे पति ने फिर मुझे यही कह के मना कर दिया कि तुम ज़्यादा चल नहीं सकती, तो तुम लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करोगी। तो मैंने उनसे कहा कि मैं करूँगी, आप बस मुझे ले आइए। तो उन्होंने फिर मेरे बहुत कहने पे उन्होंने कह दिया कि ठीक है चलो। तो महाराष्ट्र में हमारे यहाँ महालक्ष्मी मंदिर पड़ता है। महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ बहुत सारी दुकानें लगती हैं, तो वहाँ से हमने लड्डू गोपाल जी को लिया। लड्डू गोपाल जी को लेकर के हम घर आए, उनका हमने स्वागत किया, उनको हमने प्राण प्रतिष्ठा किया, पंडित जी को बुलवा कर करवाया। सब कुछ अच्छा था, लेकिन मुझे नियम पूजा पाठ का नहीं पता था। जो भी मुझे पता था मैंने पंडित जी से पूछ लिया कि पंडित जी इनकी सेवा भाव कैसे करना है। तो पंडित जी ने मुझे नियम बताया कि ऐसे ऐसे पूजा पाठ इनकी करनी होती है, इनकी सेवा बड़ी कठिन होती है। फिर मैं बड़ा आश्चर्य में हो गई कि मैं तो सोचती थी कि बस लड्डू गोपाल जी को अपने बच्चे की तरह पालते हैं। पंडित जी तो मुझे बताकर गए कि इनके नियम थोड़े से कठिन होते हैं। फिर भी मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल इनकी सेवा करूँगी, नियम चाहे कितने भी कठिन हो। पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा कराकर हमारे बाल गोपाल जी की वो चले गए। फिर रात हुई, मैंने उनको अच्छे से दूध पिला के उनको सुला दिया। सुलाने के बाद फिर सुबह होती तो मैं उनको वस्त्र पूछ कर पहनाती कि आपको कौन सा, और आप यकीन मानेंगे नहीं कि मन में एक जितनी सारी उनकी ड्रेसेस थी, सारे ड्रेसेस की छवि मन में बन जाती है कि हाँ ये वाला ड्रेस मुझे पहनना है। जो भी लड्डू गोपाल जी की सेवा करते होंगे उनके मन में भी ये चीज़ें ज़रूर आती होंगी। फिर जब भोग लगाने की बात आती तो वो लड्डू गोपाल जी से पूछती कि आप बताइए कान्हा, भोग कौन सा लगाऊँ आपको। तो संयोगिता जी बताती हैं कि उनके मन में आ जाता था कि आज मुझे ये खाना है, मुझे वो भोग लगाओ। और संयोगिता जी कहती हैं कि फिर वो बनाती भी थी सारी चीज़ें। लड्डू गोपाल की पूजा सेवा
वो भक्ति में हमेशा रम जाती थी। उनको यहाँ तक ये भी नहीं लगता था कि वो सारा दिन चलने की वजह से उनका पैर टेढ़ा था थोड़ा-सा, तो वो चलने फिरने में उनको आसानी नहीं होती थी, लेकिन फिर भी वो लड्डू गोपाल जी के लिए सारा कुछ करती थी, भोग बनाती थी, उनको वस्त्र बदलती थी। उनको यहाँ तक कि अपने बगीचे में वो बताती हैं कि वो टहलाने भी जाती थी, और रात को जब वो लेटती थी तो उनका पाँव चलने की वजह से बहुत ज़्यादा स्वेलिंग आ जाती थी, सूज जाता था उनका पाँव। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा, नहीं, ये दर्द मेरे लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे कान्हा की सेवा पूजा जो मैं इतने दिनों से चाहती थी, वो आज मेरा मन जो था लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा करना, वो आज हो रहा है। तो इसके लिए मुझे कोई भी तकलीफ़ हो फिर भी चलेगा। वो यही कहती अपने पति से हमेशा, जब उनके पति देखते कि उनका पाँव फूला हुआ है रात को, वो बहुत थोड़ी-सी उनके पति दुखी भी हो जाते कि मेरी पत्नी इतनी सेवा करती है लड्डू गोपाल जी की, इतनी पूजा पाठ करती है, लेकिन उस पैर में उसके इतनी तकलीफ़ होने के बावजूद भी वो भी खुश होते थे। यहाँ तक कि वो भी उनकी हेल्प करा दिया करते थे कभी-कभी लड्डू गोपाल जी का भोग बनाने में। मतलब बहुत ही अच्छे से लड्डू गोपाल जी की सेवा पूजा उनके घर में होया करती थी। तो संगीता जी बताती हैं कि कभी-कभी वो जब दोपहर में लड्डू गोपाल जी के वस्त्र बदला करती थी उनको सुलाने के लिए, तो उनके मन में होता था कि वो राधे राधे कहें। और अब संयोगिता जी मुझे बताती हैं कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती थी ये गाते-गाते, और उनका मन बिल्कुल भर आता था। खुश होती थी कि लड्डू गोपाल जी उनसे कह रहे हैं कि मुझे राधे राधे सुनाओ, मुझे भजन सुनाओ। वो भजन भी सुनाती थी अपने लड्डू गोपाल जी को। ऐसे ही उनकी पूजा सेवा किया करती थी। एक दिन शाम को लड्डू गोपाल जी को उन्होंने भोग लगाया, उसके बाद दूध पिलाया, उसके बाद उन्होंने उनको सुला दिया। उनकी आदत थी, एक संयोगिता जी बताती हैं कि मेरी आदत थी रोज़ लड्डू गोपाल जी की, जब वो रात को सुला के उनके पाँव दबा के उनको पाँव में रोज़ रात को इत्र लगाया करती थी, वो अच्छे से इत्र लगा के सुला दिया करती थी। तो वो रोज़ लड्डू गोपाल जी से कहकर जाया करती थी कि मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन अगर तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मेरे पास आकर मुझे बताना, तुम्हें अगर कोई तकलीफ़ हो तो मुझे ज़रूर आकर बताना। वो रोज़ ऐसा कहती थी और रोज़ जाके सो जाया करती थी। एक दिन की बात है, संयोगिता जी बताती हैं कि वो सो रही थी और अचानक से उन्हें ऐसा लगा कि कोई एक छोटा बच्चा आया घुटनों के बल चलते हुए, और उन्होंने उनको जगाया और उन्होंने उनसे कहा कि मैया देखो, देखो मुझे चूहे बहुत परेशान कर रहे हैं। तो संयोगिता जी की आँखें खुली और उन्होंने देखा कि उनको जैसे लगा कि कोई जगा कर गया है। उन्होंने अपने पति से कहा कि मुझे ऐसा लगा मुझे कोई जगा कर गया। उनके पति ने कहा कि अरे तुमने सपना देखा होगा, सो जाओ। तो उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा नहीं, मुझे ऐसा हुआ है। फिर उन्होंने, जब उनको थोड़ा सा सपना याद आया कि उन्होंने क्या देखा, तो वो तुरंत उठ के तुरंत जाके वो अपने मंदिर में देखती हैं, तो वहाँ पे 6-7 चूहे उधम मचा रहे थे, कूदा फांदी कर रहे थे। लड्डू गोपाल जी को जहाँ उन्होंने सुलाया था उनके ऊपर वो कूद रहे थे, उनके ऊपर से भाग कर जा रहे थे। जो कंबल उनको उठाया था वो भी उनके ऊपर से हटा हुआ था। तो लड्डू गोपाल जी की ऐसी दशा देखकर वो तो एकदम से दंग हो गई। उन्होंने कहा कि, बताती हैं संयोगिता जी, कि मैं ऐसी लीला देखकर परेशान हो गई कि बताओ, चूहे को खुद भगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी, लेकिन वो स्वयं मुझे जगाने आए कि मैया देख लो, मुझे चूहे परेशान कर रहे हैं। ये घटना मैं आज आपको बताते हुए, संयोगिता जी कहती हैं कि घटना मुझे बताते हुए बहुत ही खुशी मिल रही है कि वो स्वयं मुझे सपने में आके कह गए। मुझे इस बात की भी खुशी होती है कि लड्डू गोपाल जी सच में मुझे मैया मानते हैं, सच में मेरे साथ मेरे घर में रहते हैं, तभी तो वो आके मुझे जगा कर गए कि मुझे चूहे परेशान कर रहे हैं। इतना कहती हैं संयोगिता जी। उसके बाद उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लकड़ी का छोटा सा पाटा बनाकर अपने घर में मंदिर बनाया हुआ था, लेकिन जिस दिन चूहों वाली ये वारदात उनके साथ हुई ना, तो उन्होंने कहा कि मैं गई वहाँ पे, तुरंत मैंने चूहों को सारे हटाया और मैं लड्डू गोपाल जी को वहाँ से ले आकर जहाँ मैं सोती हूँ वहाँ पे अपने बगल में एक अलमारी थी, वहाँ पे मैंने उनको लिटा लिया। और उसके दूसरे ही दिन उन्होंने बताया कि उसके दूसरे ही दिन वो लड्डू गोपाल जी के लिए एक सुंदर सी मंदिर होती है जो जिसमें दरवाज़ा लगा रहता है, वो बताती है कि वो मंदिर ख़रीद कर लाई, और उन्होंने तब लड्डू गोपाल जी को उसमें अच्छे से सुलाना स्टार्ट किया ताकि उनको चूहे ना परेशान कर सकें। कहती हैं वो संयोगिता जी कि मेरे लाला को चूहे परेशान करें मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मेरे लाला अच्छे से सुकून से सोएं और सुकून से मैं उनको सुबह जाके ताली बजा कर उठाऊँ। तो लड्डू गोपाल जी की ये लीला मुझे संयोगिता जी ने मुझे लिख भेजी थी।
तो ये घटना थी जो उनके साथ घटी। उन्होंने मुझे ये छोटी सी घटना बताई जो मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आप लोगों के पास भी कोई लड्डू गोपाल जी की ऐसी घटना हो तो मुझे लिंक भेजिएगा मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे। चलिए फिर मिलूँगी आप लोगों से, तब तक के लिए राधे राधे। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग लड्डू गोपाल जी की चमत्कारों से अवगत हो चुके हैं, वंचित ना रह जाएं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय कान्हा जी महाराज की, जय लड्डू गोपाल जी की।